मरहम लगा सको तो किसी गरीब के ज़ख्म पर लगा देना। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के ज़ख्म पर लगा देना। बाज़ार में हकीम बहुत हैं अमीर के इलाज की खातिर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। ये दो लाइनें आज के संदर्भ में बहुत सही बैठ रही हैं। क्यों, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पूरी खबर पर जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, एक हफ्ता लगभग हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हुए। उन्होंने किस डिप्रेशन में आकर, किस मुसीबत में आकर ये कदम उठाया था, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है और शायद नहीं हो भी पाए, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी जो खबरें लोग छापते हैं या जो न्यूज़ की दुनिया वाले बड़े रिपोर्टर हैं वो हमेशा सस्पेंस बना के रखते हैं ताकि लोग उनकी खबरों को लगातार देखते रहे, उनकी टीआरपी हासिल होती रहे। ये धंधा है, वो लगातार ये धंधा करते आ रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, और उसमें कुछ ना कुछ नया एंगल डालकर एक नई खबर के साथ उसे प्रस्तुत हमारे सामने कर देते हैं। ये दौर लगातार पिछले एक हफ्ते से जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। एक धड़ा ऐसा हो गया बॉलीवुड में जो दूसरे धड़े पर आरोप लगा रहा है कि वो लोग थे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारण। उन्होंने उसकी फिल्में छुड़वाई, उन्होंने उसका करियर बर्बाद किया। ये सारी चीज़ें लगातार चलती आ रही हैं। देखिए, ये चीज़ें चलती रहेंगी ज़िंदगी भर, और मैं ये नहीं कहता कि आप इन्हें रोकें, आप इन्हें करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एक ही शख्स की मौत का मातम मनाते रहे, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि पिछले 2 महीनों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत से बहुत ज़्यादा नीचे, या मैं कहूँ मजदूर के थे, जो आपके घर बनाते हैं, आपके रोड बनाते हैं, आपके बाज़ारों को सजाते हैं। उन्होंने भी आत्महत्याएं की हैं, और आत्महत्या का उनका कारण ये नहीं था कि उन्हें कोई बड़ा पैसा मिलने वाला था। ये बड़ा नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं थे, सिर्फ खाने के लिए, जीने के लिए भी पैसे नहीं थे, खाना नहीं था उनके पास, अनाज नहीं था, उस कारण आके आत्महत्या की है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप उसकी मौत का मातम ना मनाएं, लेकिन एक ही जगह आप रोके रहें, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि मीडिया तो चाहता है कि आप वो चीज़ें ना देख पाएँ जो असल में है समाज का असली मुद्दे। वो तो चाहता है कि आप उनसे दूर रहे, सरकार भी चाहती है कि आप उनसे दूर रहे। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने के अंदर 13 से 14 आत्महत्याएं ऐसे लोगों ने की हैं जिनके पास ना खाने को अनाज था, न जेब में पैसे थे। वो डिप्रेशन से भी कहीं ज़्यादा आगे, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें थी जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। 18 जून को ही 2 मजदूरों ने बांदा जिले में आत्महत्या की है। मैं लगभग 10 से 12 लोगों के बारे में आपको बता देता हूँ। फहरिस्त बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, सब पे नहीं बताऊँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश से मैं एक रिपोर्ट अभी मैंने बनाई है वो आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो एक ही जगह टिके हुए हैं ना, आपको जानना चाहिए वो चीज़ें जो आपसे छिपाई जा रही हैं। तो पहली घटना हम बांदा से शुरुआत करते हैं। बांदा उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ का एक गांव है महोत्रा। यहाँ पे एक राजमिस्त्री था जिसका नाम था ब्रिज राघव यादव। 36 साल उसकी उम्र थी। 18 जून को अपने घर के ही खपरेल में लगी लकड़ी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम होने के बाद सब उसके घर वालों को सौंप दिया गया। इसके अलावा एक दूसरी घटना यहीं बांदा में बिसनड़ा थाना क्षेत्र के यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर एक शख्स था रैदास, उम्र मात्र 21 साल, पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये भी मजदूर था और अभी हाल फिलहाल 25 दिन पहले गुजरात के वापी शहर से लौटा था, वहाँ पर रहकर मजदूरी करता था। ये 2 आत्महत्या हुई तो 18 जून की। अब थोड़ा पिछले चल जाते हैं, मोटे मोटे हेडलाइंस में आपको बता देता हूँ। इससे पहले कहाँ कहाँ लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। देखिए, 17 जून को ही इसी जिले बांदा में ही बिजड़ा थाना क्षेत्र में ही एक शख्स था अखिलेश सिंह, उम्र मात्र 25 साल, उसने आत्महत्या की थी फांसी लगाकर। यह भी मजदूरी करता था, पैसे वैसे नहीं थे, घर वालों का कहना कि बड़ी डिप्रेशन में था, काम कुछ हो नहीं रहा था, तो इसने भी आत्महत्या की थी। 16 जून यह भी मजदूर था, 20 वर्षीय रामकेश, वो पंजाब में मजदूरी करते था, इसने भी आत्महत्या कर ली थी फांसी लगाकर। 11 जून को ही बांदा में, ये सबसे ज़्यादा घटनाएं जो हो रही हैं बांदा जिले में हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो मजदूर हैं ज़्यादातर दूसरे राज्यों में जाते हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मजदूरी यहाँ के लोग कर देते हैं। तो 11 जून को ही सुखराज प्रजापति, उम्र 35 साल, ये ईंट भट्टे पर काम करता था, इसने भी आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा 8 जून इस शख्स का नाम था उदय गुप्ता, मात्र 19 साल इस लड़के की उम्र थी। ये गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी का काम करता था। काम अब था नहीं, पैसे थे नहीं, घर पे अनाज नहीं था। अब ये सारे दावे भी खोखले हो रहे हैं सरकार के, जो सरकार कहते हैं घर घर राशन पहुंचाए जा रहे हैं। ये इतनी सारी आत्महत्याओं की जो लिस्ट निकल कर आए हैं सामने, आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जाके लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो इसने आत्महत्या कर ली, उदय गुप्ता नाम का। उसके अलावा 3 जून को बांदा में ही नैरनी कोतवाली में एक शख्स ने और आत्महत्या, जहर खाया, उसने कुछ दवाई खाई है, उसने आत्महत्या कर ली थी।
इसके अलावा 3 जून को एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि घर में अनाज नहीं था, बच्चे खाने को मांग रहे थे। बेचारी करती भी तो क्या, जहर दिया बच्चों को खाने के नाम पे और खुद ने भी जहर खाया, आत्महत्या कर ली। ज़रा सोचिए कितनी ज़्यादा ये दर्द ये लोग झेल रहे हो, कितनी ज़्यादा मानसिकता से परेशान होंगे, कितने ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहे होंगे, और आप लोग कहाँ टिके होंगे सिर्फ एक ही जगह। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। 28 मई को बांदा में ही एक शख्स था जिसका नाम था जगदीश निषाद। ये भी गुजरात के सूरत में मजदूरी करता था। पति पत्नी को के बीच कोई झगड़ा हुआ पैसों के ऊपर, क्योंकि पैसे नहीं थे, तो इसने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा 2 प्रवासी मजदूर जो 27 मई को बांदा में ही 22 वर्षीय सुरेश और 20 साल के मनोज दास जो मुंबई से लौटे थे, ये मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे, 2 लोगों ने उस दिन आत्महत्या कर ली 27 मई को। 25 मई को इसी जिले के बिस्सा थाना क्षेत्र में सुनील नाम का एक शख्स जो क्वारंटीन से भागा था और उसने आत्महत्या कर ली, वो भी मुंबई से लौटा था। उसका कहना था, घर वाले जैसे बता रहे थे कि क्वारंटीन में सही से देखभाल नहीं पड़ती, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा था, डिप्रेशन में आ गया तो वहाँ से भागकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह 14 मई को आगरा के एक प्राइवेट कंपनी में एक शख्स नौकरी करता था, लोहारी गांव का, इसने भी आत्महत्या कर ली। उसके अलावा 11 जून को उत्तराखंड से लौटे एक शख्स अंजनी कुमार सिंह, उसने भी आत्महत्या कर ली। 5 जून को मुजफ्फरनगर ज़िले में लॉकडाउन की वजह से एक शख्स जिसका नाम है ओमपाल सिंह, 50 साल की इसकी उम्र थी, उसने भी आत्महत्या कर ली क्योंकि आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था। और आखिर में अब मैं आपको बता दूं, 29 मई को लखीमपुर खीरी जिले में 50 वर्षीय शख्स जिसका नाम था भानु प्रकाश गुप्ता, उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ये तमाम एक लिस्ट है, उससे ज़्यादा और भी संख्या है। मैं अभी पूरी लिस्ट आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक ही जगह टिक कर ना रहें, सिर्फ अमीरों के ही उस चीज़ पर टिक्का ना रहे, थोड़ा गरीबों के बारे में सोचें जिनसे आपका देश चलता है, आपका घर चलता है, आपकी दुकानें चलती है, आपका बाज़ार सस्ता है, वहाँ पर भी ज़रा ध्यान दें। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ख़बर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अपडेट में आपसे मिलते हैं।